सूरत बकरा आयत नंबर 145। तर्जमा। और अगर तुम उन किताबियों के पास हर निशानी लेकर आओ वो तुम्हारे क़िबला की पैरवी न करेंगे और न तुम उनके क़िबला की पैरवी करो और वो आपस में भी एक दूसरे के क़िबला के ताबे नहीं हो। ए सुनने वाले किसे बाशत अगर तो उनकी ख्वाहिशों पर चला बाद इसके कि तुझे इल्म मिल चुका तो इस वक्त तो जरूर सितमगार होगा। तफसीर सिरातुल जनान। तर्जमा। और अगर तुम ले आओ। इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन अहली किताब के दिलों में इनाद और सरकशी है आप उनके पास क़िबला की तब्दीली के मामले में अपनी सच्चाई पर दलालत करने वाली हर निशानी ले आएं तो भी वो आपके क़िबला की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आपकी पैरवी न करना किसी शुबहे की वजह से नहीं जिसे दलील बयान करके ज़ाइल किया जा सके, बल्कि वो अब से इनाद रखने और हसद करने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी किताबों में मौजूद अब की ये शान जानते हैं कि क़िबला की तब्दीली के मामले में अब हक पर है। हसद इंसान को हक से अंधा कर देता है। इससे मालूम हुआ कि हसद बड़ी खबीस शय है कि इसके होते हुए आदमी हक से अंधा हो जाता है, और जिसके सीना में हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कीना है वो इसके होते हुए तो कभी मरकर भी हिदायत नहीं पा सकता। ऐसे शख्स को कुरान और हदीस मोजिज़ात और अकली और नकली दलाइल कुछ भी मुफीद नहीं हो सकते, क्योंकि दिल का दरवाज़ा खोलता ही तब है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में दिल साफ हो, और जिसका दिल ही इस चीज से साफ ना हो तो इसे हिदायत किस तरह मिल सकती है। तर्जमा। और ना तुम उनके क़िबला की पैरवी करो। इस आयत में यहूदियों के क़िबले की पैरवी से मना किया गया। इससे ये भी मालूम हो गया कि अब क़िबला मनसूख ना होगा, लिहाजा अहल किताब को अब ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें से किसी के क़िबला की तरफ रुख करेंगे। तर्जमा। और वो आपस में भी एक दूसरे के क़िबला के ताबे नहीं है, यानी ये हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहली किताब आपकी मुखालफत करने में तो मुत्तफिक हैं, लेकिन क़िबला के मामले में ये खुद भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और जिस तरह उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अब से मुत्तफिक हो जाएं, इसी तरह उनके आपस में मुत्तफिक होने की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। याद रहे कि यहूद व नसारा दोनों बैत अल मक़दस को क़िबला मानते हैं, मगर यहूदी सखरा को और ईसाई इसके मशरिकी मकान को क़िबला मानते हैं। तर्जमा। और अगर तो उनकी ख्वाहिशों पर चला। ये उम्मत को खिताब है कि खाना काबा के क़िबला होने के बाद अगर किसी ने बैत अल मक़दस को क़िबला बनाया तो वो जालिम है। आलम का गुनाह ज्यादा खतरनाक है। इससे मालूम हुआ कि आलम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बतौर खास इल्म के बाद नाफरमानी पर वईद बयान की गई है। हज़रत ज़ियाद बिन हुदैर रादी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत उमर फारूक रादी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या जानते हो कि इस्लाम को क्या चीज ढाती, यानी इस्लाम की इज्जत लोगों के दिल से दूर करती है। मैंने कहा, नहीं। आप रादी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम को आलम की लग़्ज़िश मुनाफिक का कुरान में झगड़ना और गुमराह कुन सरदारों की हुकूमत तबाह करेगी। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब उलमा आराम तलबी की बना पर कोताहियां शुरू कर दें, मसाइल की तहकीक में कोशिश न करें और गलत मसले बयान करें, बेदीन उलमा की शक्ल में नमूदार हो जाएं, बिदतों को सुन्नतें करार दें, कुरान करीम को अपनी राय के मुताबिक बनाएं और गुमराह लोगों के हाकिम बने और लोगों को अपनी इताअत पर मजबूर करें, तब इस्लाम की हैबत दिलों से निकल जाएगी, जैसा कि आज हो रहा है। बाज़ ने फरमाया कि आलम की लग़्ज़िश से मुराद उनका फिस्क और फुजूर में मुब्तला हो जाना है। आलम का जाहिलों की खुशामद करना तबाही का बाइस है। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि आलम का जाहिलों की खुशामद करना और उनका ताबे बन जाना तबाही का बाइस है। उलमा को उमरा से दूर ही रहना चाहिए ताकि उनकी खुशामद न करनी पड़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रादी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग दीन सीखेंगे और कुरान पढ़ेंगे और कहेंगे कि हम अमीरों के पास जाएंगे और उनकी दुनिया ले आएंगे। गे अलबत्ता अपना दीन बचा लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सकेगा जैसे बबूल के दरख्त से कांटे ही चुने जाते हैं, ऐसे ही अमीरों के कुर्ब से नुकसान ही होगा।